भटक रही हैं। क्या आज अपनी सारी प्रतिज्ञा भूल गए? प्रभु यदि कहीं कहो कि क्यों भटक रही हूँ, तो प्यारे प्राणों से पृथक होकर भी कोई रह सकता है? आप हमारे प्राण हो, उन्हीं प्राण रूपी पक्षी मिलता है, क्योंकि हमारा प्राण पक्षी तो आपके पिंजड़े में कैद है। यमराज आकर क्या करेगा? त्वयि धृता सबस्त्वाम विचिन्वते। इसलिए अपना प्राण रूपी पक्षी को पाने के लिए हम आपके पीछे भाग रही हैं। आप तो हमारे प्राण प्यारे हो, और यदि तुम्हें मारना ही था तो हमें इतनी बार क्यों बचाया? हमें क्यों पूतना से बचाया? क्यों कालिया नाग से बचाया? कितने राक्षसों ने हम लोगों के ऊपर आक्रमण किए, क्यों सबसे हमें बचाया? यदि मारना था तो फिर हमारा पोषण क्यों किया? अपने हाथ का हुआ विषैला वृक्ष भी कोई अपने हाथ से नहीं काटता। हम आपके द्वारा रक्षित हैं। हे प्रभु, हमें अपनी बंसी बजाकर आप बुलाते हो। आपकी दिव्य मुख कमल की मुस्कान पाने के लिए हम दौड़ी भागी चली आई। आपके जो विशाल नेत्र हैं वे शरद के सरोवर में विकसित सरसिज के सौंदर्य को भी हरण करने वाले हैं। उन नेत्रों में मिलन की दिव्य भावनाएं समाहित हैं। इसलिए हम सब कुछ त्याग कर चली आई हैं, पर मिलन की उत्कंठा जगाकर बिना मिले हमें छोड़कर भाग गए। क्या ये मारना नहीं हुआ? तुम्हारी इस निष्ठुरता को देख देख कर को तो लगता है कि तुम यशोदा मैया के हो ही नहीं। हमारी यशोदा तो कितनी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी, दयामयी है, और उनका तुम जैसा निष्ठुर पुत्र नखल गोपिका नंदना। आप यशोदा नंदन के नहीं हो सकते, आप यशोदा नंदन नहीं हो सकते। सुना है कि भक्तों का कल्याण करने आए हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व का कल्याण करने वाले, भक्तों का परित्राण करने पर पधारे हो, तो क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहे? हमारा इस संकट से उद्धार क्यों नहीं कर रहे? यदि अंतर्यामी हो तो हमारे भीतर की भावना क्यों नहीं समझ रही? यदि तुम्हारा ये संकेत है कि हमारे अंदर अभिमान का घर भर गया, इसलिए आप भाग गए, तो प्रभु आपके श्री चरणों में तो विश्वमन कराने की अद्भुत शक्ति है। सारे ब्रजमंडल ने अपनी अपनी आंखों से स्पष्ट देखा था। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम पूर्णकचे सुना जब कालिए की प्रणाली पर ताता थैया करके आप फिर के, तो उस बिस्तर का समस्त विष आपके इन चरणों में वमन करा दिया। तो जो चरण कालिए नाग क्या विश्वमन कर सकते हैं, वह चरण क्या हमारे हृदय पर स्थापित होकर हमारा अभिमान रूपी विश्वमन नहीं कर सकते? बड़े सुंदर सुंदर भाव गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति दी है। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में बिरहातुर ब्रजांगनाएं विकल होकर विलाप करने लगी, तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक नहीं सके, अपने आप को ज्यादातर छुपा ना सके। ताशा माविर्भू छोरी विस्मयमान मुखाम बजा पीतांबर धरा श्रगभी साक्षान मन्मथ मथा। गोपियों की इस विकलता को देखकर
प्रभु तुरंत ब्रज गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? साक्षात मनमथा, इतने सुंदर कि आज मनमथ कामदेव के मन को भी मत देने वाला माधव का सौंदर्य है। मदन के मन को भी हर लेने वाले मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए। बोलो मदन मोहन भगवान की जय हो। केवल पीतांबर भी कह सकते थे, पर पीतांबर नहीं का पीतांबर धर। मतलब जब कोई प्रेमी भगवान के विरह में विकल होकर अश्रुपात करता है, कृष्ण दर्शन की लालसा से जब कोई आंसू बहाता है, तो भगवान उसके आंसुओं को पहुंचने के लिए पीतांबर हाथ में धारण करके दौड़ते हैं। ओढ़ कर नहीं, हाथ में धारण करके नहीं, हाथ में धारण करके प्रभु पीतांबर लेकर दौड़े। भगवान की उस दिव्य छटा को देखकर सब गोपियों को लगा जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए। तनवा प्राण मेवागतम, घेर लिया गोविंद को चारों ओर से। गोपियों का प्रेम चारों तरफ से बरस पड़ा। एक गोपी टेढ़ी भ्रकटी से देख रही है, कुछ कह नहीं पा रही, कहना बहुत चाहती है, अभी कुछ बोलेंगे ऐसा नहीं फिर गायब हो जाएं, बस देखे जा रही है। अब भगवान बड़ा सुंदर सुंदर यहाँ पर रास होता है। भगवान कामदेव को भी आमंत्रित करते हैं कि आओ कामदेव, मैं रास में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तुम में जितनी सामर्थ्य है अपने बाण मेरे ऊपर चलाओ। कामदेव अपने पंचबाण भगवान पर चलाते हैं और उसका भी असर भगवान के ऊपर कुछ नहीं होता। तो एक तरफ कामदेव को टांग दिया जाता है। सारे जितनी ब्रजमंडल के गोप गोपियां हैं सभी रास में आते हैं। एक दिन रास में जैसे ही भोलेनाथ को पता चलता है कि हमारे भगवान रास में प्रवेश करने जा रहे हैं, जितने भी दंडकारण्य के साधु संत महात्मा हैं वो भी दंडकारण्य में भगवान के दर्शन के पिपासु थे, भगवान के साथ रास करने के इच्छुक थे। वो भी सब गोपी बनकर आए हैं। भगवान भोलेनाथ भी रास में प्रवेश करते हैं। तो जितनी भी गोपियां हैं जितनी भी गोपियां हैं